नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोगों का एक टॉपिक है विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। लेकिन उससे पहले जो कल क्वेश्चंस दिए गए थे उन पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? यहाँ यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना था। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक फाइंड करना था। तो देखिए 2 है, 5 है, 3 है, 0 है और 9 है। क्योंकि ऐड करना है तो देखिए 2 + 5 7 हो गया, 7 और 3 10 हुआ, 10 + 0 10 ही रहेगा। 10 का आपको 0 मिला और 0 + 9 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। देखिए 2 5 7 7 3 10 हुआ। 10 में आपको नीड है 0 की, तो 0 + 0 0 हुआ और 0 + 9 9 हुआ। यानी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कहीं 5 तो नहीं है। नहीं है 5, तो यूनिट डिजिट 4 है, 8 है, 2 है और 9 है, 1 है। ठीक, अब देखिए 4 8 जा कितना हुआ? 32। लेकिन हमें 32 से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है? 2 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 मिल गया। 36 में हमें चाहिए 6 और 6 बन जा 6 मिल गया। क्या मिल गया? 6 बन जा 6। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 6 आ गई। यहाँ पावर की बात है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यूनिट डिजिट 0 है और 0 की कितनी भी पावर हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मल्टीप्लाई, देखिए सारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। सारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसे? अभी मैं बता रहा हूँ। 6 की पावर कुछ भी हो, आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। 4 की पावर अगर इवन है, कैसी है? इवन है, यानी कि सम संख्या है तो आपको 6 मिलेगा। और 6 की पावर कुछ भी हो तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा कराते हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। यानी आपका इस क्वेश्चन को बस इतना सा समय देना था कि जैसे ही यहाँ 0 मिला बस हम कह देते कि यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो आपको 1 मिलने था। मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या मिलना चाहिए। 0 1 5 और 6, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर की पावर कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है? वो हमेशा वही यूनिट डिजिट वही आएगी। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 आएगी। ठीक है। यहाँ 1 मिल गया। 9, अब 9 के लिए केस क्या बनाना है? तो देखिए यहाँ पे आपका 2 डिजिट लेते हैं, इसको 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर यानी कि शेष आपका 2 बचा। तो 9 9 9 81 क्या मिला? 9 9 81 यानी कि 1 मिला। वैसे भी मैंने बताया था कि 9 की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है तो 1 मिलेगा और अगर ऑड है तो 9 मिलेगा। ठीक है। 4 की पावर इवन है, इवन होते होते ही आपको पता चल गया कि क्या मिलेगा? यहाँ 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। वैसे भी करके देखें तो 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया और 2 हो गया तो 4 चौके 16 6 आएगा। तो ये आ गया 8, यानी कि यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रही है? 8 मिल रही है। ठीक, अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल इस वजह से आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें पता है तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से होंगे, खास करके जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। हमारा जो पहला रूल है वो है 2 के लिए। तो 2 के लिए फर्स्ट रूल में क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखिए यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। क्या? यूनिट डिजिट जो कि इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई अंक। क्या होना चाहिए? शुड बी 0 2 4 6 और 8। यानी कि क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो ऐसी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। या हम ये कह सकते हैं और करके अगर हम लिखना चाहें तो इकाई का अंक जो हो सम संख्या हो, इकाई का अंक जो हो वो सम हो। क्या हो? सम हो, यानी कि इवन नंबर हो। कैसा हो? इवन हो। या हम सीधे सीधे कहेंगे इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। किससे? 2 से विभाज्य हो।
तो इसके केस में हम किसी भी तरीके से बात को कह सकते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल हो यूनिट डिजिट, चाहे इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 कह लें, या फिर कहें इकाई का अंक सम संख्या है, इनमें से कोई भी हम इसके साथ कहें तो हमको क्या मिल जाएगी, 2 की डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी। जैसे मैंने नोट किया यहाँ पे 5, 6, 494 क्या है, 5, 6, 594 पहला है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं नोट करूँ यहीं पे तो मिल जाएगा, मान लीजिए मैंने नोट कर लिया 960, क्या नोट कर लिया 960876, और थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं नोट कर लूँ यहाँ पे वो है 512, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ देखा सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या पता चलते ही ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर मैं यहीं एक नंबर लिख देता कि 105, तो ये क्या 2 से विभाज्य है, तो यहाँ 5 मिल गया, यानी कि ऑड नंबर है तो ये नहीं होगा। यहाँ 0 मिला तो 0 भी एक सम संख्या के रूप में मैंने आपको कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ हम कहेंगे, अगर वैसे भी देखें तो 2 से विभाज्य करेंगे, आराम से विभाज्य है, भाग करेंगे विभाज्य हो जाएगा, यानी ये भी 2 की डिविजिबिलिटी में आता है। 6 सम संख्या है, ये भी 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3 के लिए, किसकी बात करूँ, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। 2 हो गया, 2 के बाद मैं 3 और 4 का ना बता करके आपको देखिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ, 2 से रिलेटेड। अभी 2 का बताया, ध्यान से देखिएगा, 2 के लिए आप 2 की पावर 1 रखिए, तो संख्या में मैंने एक अंक, अंतिम अंक की बात करी, किसकी बात करी, अंतिम अंक की बात करी, यानी कि इकाई के अंक की बात करी। अब मैं 4 का बताऊंगा आपको और 8 का बताऊंगा, आप 16 का भी लिख लीजिए। 16 पे या इतना लंबा आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लास्ट डिजिट की बात थी, यहाँ क्या होगा, देखिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये आप कह सकते हैं ट्रिक याद करने के लिए कर सकते हैं। 2 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक, कौन से 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए, किससे, 4 से विभाज्य, यानी कि डिविजिबल होने चाहिए 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल हम नोट करते हैं 1024, 4096, एक है 5732 और 5400, ठीक है। इनमें देखिए लास्ट का 2 डिजिट क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 4 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ मैंने 96 ले लिया, तो 96 लिया तो 96 को अगर 4 से भाग करें, 96 को अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, यानी 24 चौके 96 पूरी तरीके से कट रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4096 भी। अब देखिए यहाँ बात किसकी करते हैं, 32, तो 4 से 32 कट जाएगा, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। लास्ट में 2 जीरो हो तो भी ये कैंसिल कर जाएगी। 2 में एक चीज़ देखिए, अगर अंतिम अंक 0 है तो वो 2 से विभाज्य होनी है, यहाँ अंतिम 2 अंक 0 है, यानी कि यहाँ से एक क्लू मिल रहा है, ये पता चल रहा है कि 2 था तो 2 की पावर 1 है, तो हमें एक अंक की बात करनी है, 4 है, 4 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट की बात करनी है। जब बात 8 की आई तो 2 पावर 3 हो गया, क्या हो गया, 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 3 यानी कि 8 की बात हो रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 2 की पावर 3 हुई। अब 2 की पावर 3 यानी कि हम किस पे बात करेंगे, अंतिम 3 अंक बात करेंगे, किस पे, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो, 8 से विभाजित हो जाए, किससे हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, यानी कि मैं कह सकता हूं लास्ट 3 डिजिट should be divided by divisible by बाई 8, किससे, 8 से अगर डिवाइड हो जाते हैं
तो वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा 8 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। नंबर लिख लेते हैं 97604, एक मिनट, 064 फर्स्ट है, सेकंड के लिए 24264, ठीक। नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें, ठीक। अब देखिए हमें बात करनी है लास्ट के 3 डिजिट पे। आप इसको 8 से भाग दीजिए तो 8 8 64, यानी कि ये कैंसिल होगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें देखिए 264, अब अगर हम इसको 8 से भाग देते हैं तो 8 3 24, 2 बच गया, 8 3 24, यानी कि ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही है, ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ 592, 8 6 48, 8 7 56, 8 से अगर भाग करते हैं 8 से तो 8 से बन जा 56, कितना बचा 3 32 हो गया, और 8 4 जा 32, यानी कि यह भी नंबर आपका 8 से विभाज्य हो जाएगा। और लास्ट 3 डिजिट अगर 0 मिल गए तो वो विभाज्य होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी पता चलती है। और अगर मैं 16 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी अगर आप देखिए तो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 बनेगी। क्या बनेगी, 2 की पावर 4 बनेगी। तो लास्ट 4 डिजिट क्या कहेंगे, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 16, यानी अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। किससे होने चाहिए, विभाजित हो जाने चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। चलिए मैं इस पे अगर एक एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूं, 16540256, तो अंतिम 4 अंक कितना मिल गया, 0 256, यानी कि 256, और 16 से अगर भाग करेंगे तो 16 एकम 16, 9 16 छक्का 96, यानी कि कट जाएगा पूरा पूरा। तो यह अंक 16 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूं। तो फिर से अगर ट्राई करते हैं तो जैसे देखिए, फिर से ध्यान से देखना है, 2 की पावर 1 तो लास्ट डिजिट की बात होगी, 4 की पावर 4 को यानी कि 2 की पावर 2 तो लास्ट 2 डिजिट, 8 में क्या हो गया, 2 की पावर 3 यानी लास्ट 3 डिजिट की बात होगी, और 16 में 2 की पावर 4 यानी कि लास्ट 4 डिजिट की बात होगी, ठीक है। तो संख्या इस तरीके से ये कोरिलेट करते चले जाएंगे, 2 4 8 और 16, यानी कि 2 के मल्टीपल्स कह सकते हैं पावर के फॉर्म में जो बनेंगे उनका ऐसे आप निकाल सकते हैं आराम से। अब हम जो बात करेंगे वो 3 के लिए करेंगे। किसके लिए, 3 के लिए। अब अगर बात की जाए 3 की, 9 की और 27 भी इसी तरीके से सेम पैटर्न पे 27 भी होगा, ठीक है। 3 और 9 क्या केस बनेगा, यहाँ जो बनेगा पैटर्न वो बनेगा संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग को भाग करना होगा 3 से। किससे भाग करना होगा, 3 से, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3। अगर कंप्लीटली ये डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। जैसे मैं यहाँ नंबर कुछ ले लूँ, फर्स्ट है 987654, क्या ले लिया, 98764 873 957 और लास्ट है, ठीक। अब देखिए इनमें देखिए प्लस करना है तो 9 8 17 हो गया, 9 8 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना हो गया 24, यानी 24 हो गया, 24 6 30, 30 और 5 35, 35 4 39, क्या 39। अच्छा, अगर आपको 3 की टेबल यहाँ भी प्रॉब्लम कर रही है तो आप इनको भी प्लस कर लीजिए,
तो 9 3 12, क्या मिल गया 12, जो कि 3 की टेबल में आ रहा है। किसकी टेबल में आ रहा है? तो यह नंबर 3 से विभाजित होगा। इसकी मैं अगर बात करूं तो 8 7 15 और 3 18, कितना मिल रहा है? 18, यानी कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर इसको और छोटा करना है तो यहाँ भी प्लस कर लीजिए, ठीक है, तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ अगर चौथे की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से इसको प्लस कीजिए, 3 आ जाएगा, 3 तो 3 से डिविजिबल है ये। लास्ट है इसका 9 3 12, 2 14 और 1 15, 15 3 से विभाज्य है, ठीक है। सेम केस में आपका 9 के लिए होगा, 9 के लिए क्या होगा? सेम, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9, यानी कि इकाई के अंकों का योग, फिर से संख्या के अंकों का योग किससे भाग होना चाहिए? 9 से भाग अगर हो जाता है तो यह 9 से विभाजित संख्या हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 9 से विभाजित संख्या हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 6 5 3 कर लेते हैं, 7 8 6 6 ले लेते हैं, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 9 के लिए तो 6 4 10, 10 5 15 और 3 18, कितना मिला? 18, 9 की टेबल में आ जाएगा, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित है। 4653 इज डिविजिबल बाय 9। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 7 8 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, 21 6 27 हो गया, कितना हो गया? 27 हो गया, और 27 9 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2 3 5 5 5 10 10 और 8 18, कितना मिल गया? 18, 9 की टेबल से कट जाएगा, यानी कि यह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 3, कितना हो गया? 27, जो कि किससे? 9 से डिविजिबल है। तो 3 और 9 की टेबल हम ऐसे ही कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप 27 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपका केवीएस के पर्सपेक्टिव में मैक्सिमम आपका 13 तक जाएगा। 13 तक आपसे पूछ सकता है डिविजिबल के रूप में, तो इतना ही जाने वो काफ़ी है, ठीक है। तो अब मैं आपका हो गया 2 4 8 हो गया, और 3 और 9 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 5 के बारे में। किसके बारे में? 5 के बारे में। 5 यहाँ ये सबसे आसान है कि इसमें क्या हो, यूनिट डिजिट कैसी होनी चाहिए? यूनिट डिजिट जो है शुड बी 0 और 5, यानी अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। जैसे मैंने लिख लिया 97 65 76 8350 लिख लिया, 9865 लिख लिया। तो अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है, यानी कि 5 से विभाजित, यहाँ 0 मिल रहा है यानी कि 5 से विभाजित, और यहाँ 5 मिल रहा है यानी कि 5 से विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अब 5 से सेम 25 के लिए भी हो जाएगा। 25 की अगर मैं बात करूं तो 25 के केस में क्या हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट, ठीक। अब यहाँ या ऐसे भी कह सकते थे कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से डिवाइड होना चाहिए। ये यहाँ हम कह सकते थे अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक जो है 5 से विभाज्य हो जाए, 5 से विभाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 0 या 5 दोनों 5 से विभाजित है। सेम यहाँ हम कहेंगे जैसे 2 के केस में कर रहे थे, तो यहाँ 5 की पावर 2, तो अंतिम 2 अंक की बात करेंगे। अंतिम 2 अंक क्या? अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए। किससे? 25 से विभाजित हो जाए। किससे हो जाए? 25 से विभाजित हो जाए, ठीक। अब लास्ट 2 डिजिट
should be divisible by 5 या divided by 5, divisible by 5, 25। ठीक है, नंबर ले लेते हैं 1025, 3575, 4625, 9850। लास्ट दो अंकों की बात हो रही है तो यहाँ पे 25 से 25, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है। लास्ट टू डिजिट की बात हो रही है तो 75 25 से डिवाइड हो जा रहा है। 25 3 75 होता है, यहाँ 25 से कैंसिल ही हो जाएगा। और 50 के केस में 25 दूना 50 होता है, यानी 25 2 जा 50 होता है। तो इस तरीके से यह भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सीख लिया 2 4 8, 2 4 8, 3 और 9। आप सोच रहे होंगे मैंने सीक्वेंस में क्यों नहीं बताया, तो सीक्वेंस में ना बताने का ये रीज़न था क्योंकि इसको हमें कोरिलेट भी करना है। क्या करना है? कोरिलेट भी करना है। तो हम लोगों ने सीखा 2 का, 3 का, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 अभी बचा हुआ है। 6 7 की जगह क्या हो गया है, और 8 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है। अब बात हम कर लेते हैं 10 की। किसकी बात कर लेते हैं? 10 की। हाँ, 10 से चलिए 10 11, 2 की बात कर लेते हैं हम 10 11 की। ठीक है, 10 और 11। ठीक, तो 10 के केस में आपको लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक जो है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, या अंतिम अंक जिसको कहते हैं, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 500, 710, 9 5 4 3 2 1 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे 10 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए है। ठीक, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए ये है, हम कहेंगे एकांतर अंकों का योग। क्या? एकांतर अंकों के योग का अंतर। क्या? योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित होता हो, 11 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, हो जाए। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे ये एकांतर क्या है? मैं अल्टरनेट की बात कर रहा हूं। सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स numbers difference should be 0 or multiple of 11, multiple of 11। ठीक है, किससे हो जाए? मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे जब मैं आपसे को क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको इजी समझ में आएगा। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, क्या है? 1 3 3 1 ले लूँ। सेकंड ले लूँ 1 2 3 4 3 2 1 ले लूँ। और यहाँ पे 1 4 4 1 ले लूँ। क्या ले लूँ? 1 4 4, यहाँ पे 6 भी डाल लीजिए, 1 4 6। अब देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करना है। अल्टरनेट का मतलब ये है, यानी एकांतर का मतलब कि आप पीछे से चलेंगे तो 3 का 1 का 3 के साथ में। ठीक, 1 का 3 के साथ में, यानी बीच में एक छोड़ देना है, और इसका इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ 3 और 1 4 हो गया ये, और 4 ये भी हो गया। तो 4 - 4 कितना हो गया? 0 आ गया। क्या आ गया?
शून्य आ गया यानी 0 आ गया, और 0 अगर है तो 11 की टेबल में कट जाएगा, यानी कि पूरा नंबर 11 की टेबल में कटेगा। यहाँ देखते हैं 1 का 3 के साथ में, 3 का 3 के साथ में और 1 के साथ में, यानी कि एक एक नंबर मैंने छोड़ के किया है। 1 3 4, 4 3 7 और 1 8, क्या मिला 8। ऊपर देखते हैं 2 4 6, 6 2 8, ऊपर भी 8 मिल गया, यानी कि 8 माइनस 8 आपको मिलता है 0, जो कि 11 की टेबल में डिविजिबल, यह नंबर पूरा 11 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो 1 और 6 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 4 4 8, यानी कि आपको यहाँ भी 8 माइनस 8 मिल गया, जो कि 0 हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 11 की टेबल में आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ सीख लिया 10 और 11 भी, 10 और 11 भी सीख लिया। अब 6 7 बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, 6 7 बचा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 6 की, ध्यान रखिएगा 6 की बात करेंगे, 12 की बात करेंगे। अभी मैं 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, सीक्वेंस में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 हो गया, 12 हो गया या 14 हो गया, 14 अभी रहने दीजिए क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। अभी 6 और 12 की बात कर लेते हैं, अभी छोटे नंबर्स की बात कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगे उनको कल की क्लास में भी देखेंगे। पहले यहाँ इनकी बात कर लेते हैं। ये देखिए 6 क्या है, 2 और 3 का फैक्टर है, किसका, प्राइम नंबर्स। हमें ये देखना होगा कि ये प्राइम नंबर्स में लेकर आना होगा, 2 और 3। तो ये क्या कहता है, संख्या, हाँ, संख्या का अंतिम अंक, का अंतिम अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाए या और आसान कर दूं आपको, 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, तथा, ध्यान रखिएगा तथा यानी साथ में एक और कंडीशन है, उनके अंकों का योग, उनके यानी कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, विभाज्य हो, यानी कि ये कंबाइन चलेगा कि 2 और 3 दोनों के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, आसान भाषा में कह सकते हैं सम संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या जो होगी वो 6 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे 6 है यानी कि सम संख्या है, यहाँ पे 0 है, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, यानी कि ये सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं। अब 3 का रूल अप्लाई कर लेते हैं, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, तो 12 3 से कट जाएगा, यानी कि यह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। अब यहाँ देखिए 0 हो गया, 2 2 3 5 और 1 6, 6 यानी 3 से विभाज्य है, तो यानी कि यह भी 6 से विभाज्य हो जाएगी। 5 2 7, 7 और 1 8, 8 4 12, यानी कि यह भी 3 से, यानी कि 6 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कट रही है। अब बात 12 की है, तो 12 में अगर मैं 12 के लिए बात करूं तो 12 में देखिए 3 और 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है। संख्या के अंतिम 2 अंक, कैसे, अंतिम 2 अंक
4 से विभाज्य हों तथा उनके अंकों का योग 3 से भी विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 12 से। जैसे मैंने ले लिया 144, क्या ले लिया? 144 ले लिया, ठीक है। और कोई नंबर अगर हम लेते हैं 96 ले लिया, क्या ले लिया? 96 ले लिया, 240 ले लिया, ठीक। अब देखिए 44 जो है वो किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है ना। अगर इनका सम करते हैं तो 4 4 8 और 8 1 9, 3 से भी विभाज्य है। ये दोनों संख्या यानी 4 से ये पूरी विभाज्य है, नहीं है? 4 दूनी 8, 4 चौके 16 कट जाएगी। 3 से 9 6 15 होता है, 3 की टेबल में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यानी कि 96 भी हो गया। अब अगर मैं बात करूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं 906 भी कर देता तो भी यह संख्या आपकी नहीं, तब नहीं होती। अगर मैं 960 कर देता तो हो जाती। क्या हो जाती? 960 कर देता तो हो जाती, क्योंकि ये किससे? 4 से विभाज्य हो जाता है और 9 6 15 हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ 40 जो है 4 की टेबल में आता है, दोनों को प्लस किया, कितना आएगा? 6 6 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि यह सारी संख्याएं 12 से कट जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ संख्याएं आ रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, कितना? 12। और साथ में सीखा है हम लोगों ने 16 और 27 का बोला है, मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। वो 3 की ही बेस पे लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, क्या? अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, ठीक है। यानी डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर कौन कौन से आपको मिल रहे हैं? 7 मिल रहा है, 11 का बता चुका हूँ, फिर भी इस टाइप से बता रहा हूँ। ये सभी प्राइम नंबर के लिए सेम फॉलो होगी, यानी सेम तरीके से लग जाएगी। 11 की हो गई, 13 की हो गई और 17 की हो जाएगी। किसकी? मैं 17 तक का ले जाऊँगा आपको, बस इतना ही ले जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत ये इस वजह से है क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ अलग तरीके से करना है। इनमें ध्यान से देखिए, आपको करना क्या होगा कि इसको एक जीरो वाली संख्या 10 से विभाज्य संख्या के आसपास ले जाना होगा, जिनके बीच में यानी इनका मल्टीपल जो हो, इनके मल्टीपल में यानी कि इनका जो मल्टीपल हो वो 10 से विभाज्य संख्या के बीच में जो डिफरेंस हो, अंतर हो, वो 1 का हो। तो आप देखिए यहाँ 7 दूनी 14, 10 से बहुत दूर है, 20 से भी दूर है। अगर मैं 7 तियाँ 21 कर दूँ, कितना कर दूँ? 7 तियाँ 21 कर दूँ, कितना कर दूँ? 21। तो ये 20 के पास में है, इनके बीच का डिफरेंस 1 का आ रहा है। हमें डिफरेंस 1 का ही लेना है, बस जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, जिस नंबर की विभाज्यता चेक करनी है, उसको 10 से विभाज्य संख्या के आसपास ले जाना है, जिसके बीच का डिफरेंस यानी अंतर इसके बीच का 1 का ही हो। कितना हो? 1 का हो, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, थोड़ा नया नया है रूल, उसमें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में देखिए 21 से 20 पहुँचने में आपको कितने की कमी हो गई? 21 से पहुँचे कहाँ? 20 पे। और देखिए यहाँ हम इस नंबर को टारगेट करेंगे, किस नंबर को? इकाई दहाई वाले नंबर को, यानी कि इसमें 2 से गुणा करना है। किससे? इकाई के अंक में। किस में बात करेंगे? इकाई के अंक में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इकाई के अंक में हम 2 से गुणा करेंगे। किससे? 2 से गुणा करेंगे। और देखिए 21 से 20 आने में आपको 20 से ये एक्स्ट्रा है, कितना है? 20 से आने में 21 से क्या करना पड़ा? 20, यानी 1 कम करना पड़ा, तो यहाँ माइनस लिख लीजिए। आप इसको 50 मत समझ लीजिएगा, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और
माइनस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक नंबर ले लिया, यहाँ नंबर ले लिया 343, क्या ले लिया 343, 343 ले लिया। तो इस वाले अंक में हम 2 से गुणा कराएंगे, किससे, गुणा 2 कराएंगे, जो आएगा 6 आया। अब 6 को यहाँ माइनस लगा था तो यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे 28 आ गया, क्या आ गया 28। अब 28 7 से क्या विभाज्य, हाँ है विभाज्य है, तो यानी कि 343 भी संख्या 7 से विभाज्य होगी, क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 11 के केस में, 11 के एक अल्टरनेटिव वाला देखा ही था, सेम पैटर्न पे इसको भी देखते हैं। सेम पैटर्न पे देखेंगे तो ये तो ऑलरेडी 11 है ही है 10 के पास में, यहाँ से यहाँ आने में एक कम करना पड़ा, माइनस हुआ। यहाँ देखिए दहाई का अंक जो 1 है, यानी कि यूनिट डिजिट में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस। मैंने संख्या ले ली 1331, क्या ले लिया 1331, तो इकाई के अंक में 1 से गुणा कराया, कितना आया 1 माइनस कर दिए 132। अभी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से वही कीजिए, इकाई के अंक में फिर से 1 से गुणा करा दीजिए, 2 मिल गया और 2 को यहाँ माइनस करना था, यानी कि 11 आ गया, क्या आ गया 11, जो कि 11 से विभाज्य है, तो 1331 भी पता चल जाता है। अब हम 13 की बात करें तो 13 10 से बहुत दूर है, 13 दूना 26, वो भी 20 या 30 दोनों से दूर है, 13 तियाँ 39, क्या मिला 13 तियाँ 39, कितना 39, 40 के नज़दीक मिल गया, किसके 13 3 जा 39, जो 40 के आसपास मिल गया। तो आप बताइए 39 से 40 तक आने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ नंबर इस वाले दहाई के नंबर में, यानी कि इकाई के अंक में हम 4 से गुणा करेंगे और प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये मेन रूल होता है आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ एक नंबर ले रहा हूँ 169, क्या ले रहा हूँ 169, छोटे नंबर से इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बड़े नंबर और अच्छे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो हम इकाई के अंक में 4 से गुणा कर देते हैं, कितना आ गया 36, और 36 को प्लस कर लेते हैं किसमें, इसमें 6 6 12, 4 और 1 5 हो गया। 13 की टेबल में 52 आता है, क्या 13 चौके 52, यानी कि 13 से भी कैंसिल हो गया, तो 13 की डिविजिबिलिटी आ गई। 17 के केस में भी यही देखते हैं, 17 पास में नहीं है, 17 दूना 34 भी पास में नहीं है, 17 था 51, क्या मिला 51, 51 50 के पास में है, और 51 से 50 आने में एक कम करना पड़ा, और हमको यूनिट डिजिट 5 लेनी है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, किससे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और साथ ही साथ माइनस करेंगे नंबर, ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 289, तो 9 में 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया 45। करना क्या है, माइनस करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं 28 में से माइनस करें, तो 45 माइनस 28 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 45 माइनस 28 कर लेंगे, ठीक। 45 माइनस 28 कराते हैं तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 3 माइनस 2 1, देखिए 17 आ गया, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 17 की विभाज्यता, क्या हो गई 17 की विभाज्यता हो गई। और ये जो मैंने आपको अभाज्य संख्या की विभाज्यता के लिए बताया है, ये आप किसी भी संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और कल की क्लास में हम आपको बड़े नंबर्स के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने अभी आपको 6 और 12 का बताया, तो बड़े नंबर्स में जैसे आपको मिल जाता है कि 72 हो गया, 72 का मल्टीप्लिकेशन, या 45 की डिविजिबिलिटी पता करनी, या 50 की डिविजिबिलिटी पता करनी, तो उन सभी का बड़े बड़े नंबर्स के लिए कैसे डिविजिबिलिटी फाइंड करेंगे वो आपको कल के क्लास में बताएंगे। और आज इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्लास की ही नहीं, इस क्लास से पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, यूनिट डिजिट पढ़ा है, नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, उसका कंबाइंड PDF आपको क्लास नोट्स मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।